इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं सेक्शन सी ग्रामर से, जो आती है 5 मार्क्स की। इसमें हम फर्स्ट चीज़ करेंगे फिलर्स। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स, चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवंस। ये आपके अल्टरनेटिव वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से ही आपको चूज करके लिखना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ही नोज द बॉय इज़ वेयरिंग ए ब्लू शर्ट। मतलब हिंदी में समझेंगे, ही मतलब वह लड़के की बात हो रही है, ही नोज द बॉय मतलब वह उस लड़के को जानता है जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है। विच मतलब होता है कौन सा, हु मतलब होता है कौन, वेयर मतलब होता है कहाँ। अब इनने बोला है बॉय, तो बॉय मतलब किसी लड़के की बात हो रही है, कौन की बात हो रही है, तो कौन एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा हु वर्ड आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे, हिज ब्रदर इज RJ इन लोकल रेडियो चैनल। अब ये आया हमारा आर्टिकल का क्वेश्चन। आर्टिकल के क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे हिज ब्रदर मतलब उसका भाई क्या है, RJ है, RJ। तो आर में क्या है, आया हमारा, आ क्या होता है हमारा, वोवल होता है, वोवल मतलब स्वर होता है। तो स्वर में हमेशा हम एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसकी वीडियो हम आपको और प्रोवाइड करवा देंगे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, थर्ड आंसर, थर्ड क्वेश्चन में करेंगे हम, देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल। मतलब पूल में बिल्कुल पानी नहीं है, ये बताने के लिए सम मतलब होता है कुछ, एनी मतलब होता है कोई, और मैनी मतलब होता है कुछ बताने के लिए, जो काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है। तो जब भी हम किसी चीज़ को नेगेटिव में बात करेंगे तो उसमें एनी लगता है, तो इसका अर्थ होगा पूल में कोई पानी नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन पे आए, ही हैज़ मैनी प्लेस। मतलब उसने बहुत सारे प्लेस लिखे हैं, इस बारे में बात हो रही है। राइट, रोट, रिटर्न। अब ये हमें समझ में आ रहा है, ये कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है, तो इसमें आएगा रिटर्न वर्ड आएगा आपका। फिर आए हम फिफ्थ क्वेश्चन पर, आई टेक यूर पेन। अब इसमें हमें ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। अगर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, कुछ सवाल पूछ रहा है किसी से। नीड मतलब होता है ज़रूरत, मे मतलब होता है आपको कंडीशन बताने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, थोड़ी सी चांसेस बताने के लिए यूज़ होता है, किसी चीज़ का इस्तेमाल के बारे में होता है, या किसी आदत को बताने के लिए होता है। पर हम इधर यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मे आई टेक यूर पेन, ये पोलाइटली रिक्वेस्ट के अंदर में आता है। जैसे हम क्लास में इंटर होते हैं तो पूछते हैं मे आई कम इन, उस तरीके से, इसलिए मैं यूज़ हुआ है इसमें। सिक्स क्वेश्चन में आएंगे, वी टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ये हमें किसी चीज़ की महत्वपूर्ण होने को दर्शाता है, किसी चीज़ को करने के लिए हम बाध्य हैं। वोट आता है जब हम किसी चीज़ की शपथ लेते हैं, किसी चीज़ के लिए प्लेज करते हैं, तो हमेशा वोट आएगा। शुड आता है जो हमें करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। मस्ट आता है मतलब आपको करना ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वी ओट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए हम शपथ लेते हैं जब भी हमें लाइसेंस प्रोवाइड होता है, इसलिए यहाँ पे ओट आएगा। ठीक है, अगला, व्हेन आई वॉज यंग आई क्लाइम ट्रीज। ये आपकी कैपेबिलिटी बताने के लिए वर्ड यूज होते हैं। कैन और कुड आपकी कैपेबिलिटी आपकी क्षमता बताने के लिए शब्द यूज होते हैं। कैन आपकी पॉजिटिव क्षमता बताने के लिए यूज होता है, और कुड आपकी नेगेटिव और पास्ट टेंस में आपकी पॉजिटिव क्षमता जो होती है, ताकत होती है, वो बताने के लिए होता है। और अगर ताकत पॉसिबल है तो भी कैन यूज़ होता है। ये इसके बारे में और डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे। तो व्हेन आई वॉज यंग मतलब जब मैं जवान था, मैं पेड़ों पर चढ़ सकता था, पास्ट की कैपेबिलिटीज बता रहे, तो इसमें कुड वर्ड आएगा। अगला, आई हैव नॉट बोट मिल्क टुडे। मतलब हैव नॉट मतलब बता रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, तो मतलब वो कहना चाह रहा है मैं आज कोई दूध नहीं लाया। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, जब भी किसी चीज़ की नेगेटिव की बात हो तो वहाँ पे सम नहीं आएगा, मैनी नहीं आएगा, एनी आएगा। मतलब मैं आज कोई दूध नहीं लाया, इस बारे में बात होगी। नाइन्थ क्वेश्चन होगा, हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। अब ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट क्वेश्चन होता है। एनी मतलब कोई, मैनी मतलब काउंटेबल नाउन, मच मतलब अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होगा। अब देखेंगे, हाउ स्टूडेंट्स आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, आप गिन के बता दोगे कितने स्टूडेंट आए। तो जब भी गिनने योग्य संख्या आएगी, नाउन आएगा आपका, संज्ञा आएगी, तो आप उसके लिए मैनी लगाएंगे। उसी तरह से हाउ शुगर डू यू टेक इन ए टी। मतलब आप चाय में कितनी शक्कर लोगे, उसमें पूछा गया है, तो मैनी नहीं आएगा क्योंकि मैनी काउंटेबल नाउन्स के लिए होता है। शुगर आप गिन नहीं सकते, उसके साथ आपका मच आएगा। अगर स्पून्स ऑफ शुगर आया तो मैनी आ जाएगा। 11th क्वेश्चन देखेंगे। 11th क्वेश्चन में है, द अर्थ राउंड द सन।
11th क्वेश्चन देखेंगे, द अर्थ राउंड द सन, मतलब अर्थ की बात हो रही है। आपने पढ़ा होगा कि जो नाउन है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ में हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। तो द अर्थ, धरती एक है, धरती की बात हो रही है, वो किसके चक्कर लगाती है? सूर्य के चक्कर लगाती है। इस तरह से कहा गया है द अर्थ राउंड द सन, तो मतलब इसमें मूव्स आएगा। 12th क्वेश्चन देखेंगे। 12th क्वेश्चन में है ही ऑलवेज ऑन टाइम, मतलब बताया जा रहा है कि वह हमेशा समय पे आता है। ही हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा ही, मतलब ही शी इट एक वचन के लिए यूज़ होता है। जब भी एक वचन आएगा हम एस या ईएस वाले वर्ड को यूज़ करेंगे, साथ में वर्ब को यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला 13 क्वेश्चन, गंगा इज ए स्कैड रिवर, मतलब गंगा एक पवित्र नदी है। जब भी किसी महान चीज़ का नाम आएगा, रिवर्स का नाम आएगा, होली रिवर्स का नाम आएगा, तो आर्टिकल, फिक्स्ड आर्टिकल दा का यूज़ होता है। और कोई इकलौती चीज़ हो उसके साथ भी हमेशा दा का यूज़ होगा। उसी तरह से अरुण इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब अरुण क्लास में सबसे लंबा है, उसकी तुलना बहुत अधिक लोगों से हुई है, वो क्लास में इकलौता है। जब भी इकलौती कोई चीज़ आएगी तो उसके साथ दा आएगा, कोई स्पेशल चीज़ आएगी तो। 15th क्वेश्चन देखेंगे, हिज फादर MLA, हिज फादर इज MLA। अब MLA ये आर्टिकल का क्वेश्चन आया है। हमारे पास दो तरह के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। ए और एन आते हैं, ए आता है हमेशा आपका वोवल्स, ए आता है हमारा हमेशा कॉन्सोनेंट के साथ, व्यंजन के साथ। व्यंजन होते हैं, हम खाते हैं तो उसके लिए मुंह खोल लेंगे, ये याद करने का तरीका है। और स्वर होता है, स्वर के साथ हमेशा, वोवल्स के साथ हमेशा आए हमारा वोवल्स के साथ आएगा एन आर्टिकल आता है। जैसे हिज फादर इज MLA, एम AD का ए हमारा स्वर है, AEIOU स्वर होता है, तो स्वर के साथ हमेशा एन आएगा, तो क्या होगा? हिज फादर इज एन MLA। 16th क्वेश्चन होगा, दे हैव बीन प्लेइंग हेयर मॉर्निंग, मतलब वहाँ यहाँ पे सुबह से खेल रहे हैं। सिंस हमारा डेफिनेट वर्ड है, डेफिनेट वर्ड यूज़ होगा, डेफिनेट जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी, जब सिंस यूज़ होगा, फॉर हमारा पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी। तो जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं वहाँ यहाँ पे सुबह से खेल रहे हैं, तो सुबह से खेल रहे हैं, फिक्स समय की बात हो रही है, आज सुबह से खेल रहे हैं, आपके मन में डाउट नहीं है तो सिंस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 years। अब ये हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम आया है, जब भी पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी तो 4 आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम आया, सिंस आया, पीरियड ऑफ टाइम आया, 4 आया। 18th क्वेश्चन देखेंगे, दे विल गो टू दिल्ली मंडे, मतलब वहाँ दिल्ली जाएंगे कब? मंडे के दिन। तो अब जब भी डे की बात होगी तो डे में ऑन आता है, ये हमारी प्रिपोजिशन है, इन, ऑन, एट, इसके बारे में भी आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। अभी बस हम समझ रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो क्या है? दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, मतलब वहाँ दिल्ली जाएंगे कब? मंडे को। वी वेंट टू कश्मीर अप्रैल मंथ की बात हो रही है, जब हम कहीं पे जाते हैं, किसी दिन के ऊपर जाते हैं, किसी माह के अंदर जाते हैं, जब भी अंदर बताना हो किसी चीज़ के अंदर तो इन वर्ड यूज होता है। तो जैसे वहाँ जाएंगे, हम जाएंगे कश्मीर कब? अप्रैल के मंथ में, ठीक है। 20 क्वेश्चन पे आएंगे, हिज फादर डाइड कैंसर, मतलब उसके पिताजी, सॉरी, हिज अंकल डाइड कैंसर, मतलब उसके अंकल जो है वह किस बीमारी से शांत हुए? कैंसर से। जब भी बीमारी की बात हो, डर की बात हो, शोक की बात हो, शोक मतलब कोई चीज़ पसंद होना, तो हमेशा ऑफ वर्ड आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग, जैसे अभी आपको बताया किसी चीज़ के डर की बात हो, ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग, मतलब वह काय से डरता है? डॉग से डरता है, तो ऑफ आ गया है। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, IML, अब ये हमारे कनेक्टर्स होते हैं, कंजंक्शन में आते हैं, दो से वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। IML ये कारण बता रहा है, एंड मतलब होता है और, सो मतलब होता है वजह, और बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। तो आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, बिकॉज IML, इस तरह से हो जाएगा। अगला है, यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो ये कंडीशन बता रहा है हमें, कंडीशन बता रहा है, मतलब इफ़ मतलब होता है यदि, अनलेस मतलब होता है जब तक, तो होता है फिर भी, या कोई चीज़ चल रही है उसके बारे में बात हो रही है। तो
जब तक आप मेहनत नहीं करोगे यू विल पास द एग्ज़ाम। तो इसका होगा हमारा इफ़ मतलब यदि आप मेहनत करोगे तो आप एग्ज़ाम पास हो जाओगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम। ठीक है, अनलेस होता है समय बताने के लिए, किसी चीज़ के टाइमिंग बताने के लिए। अब अगला है आई प्रेफर कॉफ़ी टी, मतलब वो जो व्यक्ति है, मैं जो हूँ काय को पसंद करता हूँ, कॉफ़ी को पसंद करता हूँ काय की कंपैरिजन में, टी की कंपैरिजन में। और जब भी ये आएगा तो आपको टू लगाना है। जब दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रही है, देन भी लगता है, फ्रॉम भी लगता है, टू भी लगता है, पर यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन है तो आई प्रीफर मतलब वो काय को चूज़ कर रहा है, टी के कंपैरिजन में कॉफ़ी को चूज़ कर रहा है। द पेशेंट हैड डाइड द डॉक्टर अराइव्ड। अब ये भी दो वाक्य आ गए आपके, ये भी कनेक्टर्स में ही है। तो द पेशेंट हैड डाइड मतलब पेशेंट मर चुका था, कब? जब डॉक्टर आया। तो क्या, जब पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले ही, तो क्या होगा? बिफोर शब्द आएगा। बिफोर होता है पहले बताने के लिए। अब पहले तो क्या हुआ? द पेशेंट हैड डाइड मतलब मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले ही। अब देखिए कंपैरिजन हो रहा है, तो क्या कंपैरिजन हो रहा है? भोपाल इज़ लार्जर ग्वालियर। अब दो चीज़ों में कंपेयर होगा, आपको बताया जैसे कॉफ़ी के बीच में कंपेयर हो रहा था, इन चीज़ों में कंपेयर हो रहा था, तो इसी तरह से इसमें होगा भोपाल इज़ लार्जर देन ग्वालियर, जो कि वो काई से कम बड़ा है, लार्जर देन ग्वालियर। भोपाल एरिया वाइज ग्वालियर से बड़ा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वी, अब 27 क्वेश्चन पे आएंगे। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव मतलब अराइव और अराइव दोनों का मतलब होता है आना, और अराइव मतलब होता है आ चुके। मतलब क्या बताया जा रहा है इसमें 27 क्वेश्चन में? जब बच्चे हम क्या बना रहे थे? काइट्स बना रहे थे, पतंग बना रहे थे, जब हमारे फादर आए थे, तो अराइव्ड वर्ड आएगा। ठीक है, अगला 29 क्वेश्चन पे आएंगे। डोंट लीव दिस प्लेस मतलब इस जगह को आप नहीं मत छोड़ो, कब तक? आई कम बैक मतलब जब तक मैं नहीं आता। अनटिल मतलब होता है जब तक, वेन मतलब होता है कब या जब। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं डोंट लीव दिस प्लेस, जब तक इस जगह को मत छोड़ो, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। जैसे हम क्लास में बच्चों को बोलते हैं डोंट लीव दिस प्लेस, इस जगह को मत छोड़ना जब तक मैं नहीं आता, मैं थोड़ा वर्क निपटा के आ रहा हूँ, आप जब तक खड़े रहो, ध्यान रखो, इस तरीके से। अनटिल वर्ड इसमें आएगा, इसमें हमारा अनटिल वर्ड आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला बढ़े हम। ठीक है, अनटिल हो गया। अब हम आए हैं 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन में हम जाएंगे, तो इसमें आएगा आई बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी मतलब ये विश प्रेजेंट कर रहा है कि वो मोबाइल खरीदता अगर उसके पास पैसा होता। आई बाय मोबाइल दैट मोबाइल, अब वो मोबाइल खरीदता अगर उसके पास पैसा होता है। ऐसा मेरे पास बहुत बहुत बार कंडीशंस होती है। तो क्या है? आई वुड बाय द मोबाइल इफ़ आई हैड मनी मतलब मैं वो मोबाइल खरीदता अगर मेरे पास पैसे होते। शी गो टू टेम्पल एवरी डे मतलब वहाँ कहाँ जाती है? टेम्पल जाती है एवरी डे। व्हेन शी लिव्ड इन विलेज मतलब क्या बता रहे हैं? वो उसकी कैपेबिलिटी बता रहे हैं कि वह इच्छा जाहिर कर रही है कि अगर वह मंदिर जाती, अगर वह गांव में रहती तो वह डेली मंदिर जाती। इस तरह से वो बता रही है, उसकी विश बता रही। तो विश आएगी, विल आता है कि पक्की बात जो होता ही होता, और वुड आता है पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। इस तरीके से जैसे शी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज मतलब वह रोज मंदिर जाती थी जब वह गांव में रहती थी। ही वॉन्टेड टू इन एन इंजीनियर, अब इसमें आया बिकम, बिकम्स एंड बिकमिंग। तो इसमें रहेगा आपका बिकम वर्ड आएगा, क्योंकि बिकम्स होता है किसी चीज़ की प्रोसेस बताने के लिए। अब इसमें वॉन्टेड टू, अब इसमें विश बता रहा है, तो इसमें क्या होगा? विश बताया तो ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर। अब वो विश बता रहा है, बिकमिंग प्रोसेस बताने के लिए होता है, बिकम्स मतलब वो बन चुका है, और बिकम मतलब वो इच्छा जाहिर कर रहा है। 32 क्वेश्चन पे आएंगे। माई फादर इज टीचर, रिटायरिंग, रिटायर मतलब शब्द होता है सेवा काल समाप्त हो चुका है, होने वाली बात होगी। रिटायरिंग मतलब रिटायर हो रहा है, सेवा काल समाप्त हो रहा है। रिटायर्ड मतलब सेवा काल समाप्त हो चुका है। अब वो अपने पिताजी को बता रहा है कि वह रिटायर्ड हो चुके हैं। ईडी जब भी आएगा मतलब वो क्रिया हो चुकी है, वो बात पूरी हो चुकी है। जैसे ही अवॉइड्स टू स्ट्रेंजर्स मतलब वह स्ट्रेंजर्स मतलब अनजान लोगों से बात करने से बचता है, होते हैं।
तो इस तरीके से है। तो इसमें हमारा क्या आएगा, इसमें हमारा आएगा टॉकिंग, मतलब इसमें ऑब्लिक आएगा टॉकिंग। टॉकिंग मतलब बात करने से, बात करना। तो इसमें क्या हो रहा है, ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, मतलब वह स्ट्रेंजर्स अनजान लोगों से बात करने से बचता है। 34 क्वेश्चन आएगा, ये हमने बहुत बार शॉप्स में लिखा देखा है, गुड विल नॉट बी टेकन बैक, मतलब बेचा हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा। तो हम इसमें यूज़ करेंगे सेल, मतलब बेचना होता है, सेलिंग मतलब कोई क्रिया हो रही है, बिक रहा है, सोल्ड मतलब बिका हुआ। अब आपने शॉप में देखा होगा, बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा। सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, मतलब बिका हुआ माल वापस नहीं लेंगे, ये लिखा हुआ है। ठीक है, हमें इनका मतलब समझना है। अगर हम इनका मतलब जानते हैं तो हम आराम से लगा देंगे। और ये क्वेश्चन फिक्स है, कुछ यही क्वेश्चन है जो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं। इन क्वेश्चन के बाहर आपका पेपर नहीं जाता है। 35 क्वेश्चन पे आएंगे। 35 क्वेश्चन पे आए हैं। 35 क्वेश्चन पे है, आई हियर सम किड्स फॉर हेल्प, मतलब मैंने वहाँ आवाज़ सुनी, कुछ बच्चे आवाज़ दे रहे थे, चिल्ला रहे थे, काई के लिए, फॉर हेल्प, मदद के लिए। तो क्या होगा, आई हियर सम किड्स, मतलब आवाज़ सुनी, अभी सुनी, पुरानी आवाज़ नहीं है, शाउटेड मतलब चिल्ला चुके। अब बात हो रहा है मैंने आवाज़ सुनी किनकी, शाउट सुना है किसका, बच्चों का, ताकि वो हेल्प मांग रहे थे, फंसे होंगे। 36 क्वेश्चन, वुड वर्क हार्ड यू विल फेल द एग्ज़ाम। अब इसमें बहुत समझने वाली बात है, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वर्क हार्ड मतलब मेहनत, कठोर परिश्रम, यू विल फेल द एग्ज़ाम। अब बट लगाया मतलब परंतु, एंड लगाया मतलब और लगाया मतलब या, उसी तरीके से लिखेंगे। जैसे वर्क हार्ड, आप मेहनत करो, बट यू विल फेल। अब ऐसा हो सकता है क्या, मतलब मेहनत करो परंतु आप फेल हो जाओगे, तो बिल्कुल गलत हो गया है। वर्क हार्ड एंड यू फेल, मतलब मेहनत करो और आप फेल हो जाओ, ये भी बिल्कुल गलत हो गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, वर्क हार्ड और यू विल फेल, मतलब या तो मेहनत करो या फेल हो जाओगे आप एग्ज़ाम में, आपको मेहनत करना होगा। ये एग्ज़ाम में भी ऐसे ही है, आप मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे, वरना नहीं होगे। अगला प्रश्न आएगा अपने 37 प्रश्न आएगा। तो ही इज़ और लेट, मतलब इसमें आपका स्वर्य व्यंजन की बात हो रही है, इसमें आपको थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ेगी। इसमें आपका आर्टिकल आया है पर आर्टिकल और आया है, इसमें एच साइलेंट है। जब एच साइलेंट होगा तो आपका आर्टिकल उसकी वॉइस के आधार पर लिया जाएगा। हमेशा आपको वॉइस लेना है, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं आएगा। ही इज़ और लेट, ओ आया है, ओ साउंड आया है, ओ हमारा वोवल है या कॉन्सोनेंट। अब सबको पता है कि हमारा जो ओ साउंड है वो हमारा स्वर का साउंड है। स्वर मतलब वोवल का साउंड है, ए ई आई ओ यू, ओवर। ठीक है, तो जब भी स्वर आएगा तो हमें क्या लगाना है, एन लगाना है। ठीक है, अगला है हमारा, प्लीज़ स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड, मतलब हमें क्या बोल रहे हैं, हम किसी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ लगा रहे हैं। स्प्रेड मतलब फैलाओ, बटर मतलब मक्खन लगाओ काई पे, ब्रेड के ऊपर। तो सामने वाला बोलेगा कम लगाओ, तो उसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है आपका ए लिटिल वर्ड यूज़ होगा कि मुझे थोड़ा सा ही लगाओ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा लगाओ बटर, इसलिए बोला जा रहा है। ठीक है, 39 क्वेश्चन रहेगा, ही हैज़ गिवन स्मोकिंग, मतलब उसने स्मोकिंग छोड़ दी है। तो हम क्या बोलेंगे, किसी चीज़ को छोड़ने के लिए बोलते हैं गिव अप करना, हार मान लेना, छोड़ देना उस चीज़ को। अवे मतलब दूर का होता है, फॉर मतलब से वर्ड यूज़ होता है। अब उसने क्विट कर दिया है, जब भी क्विट करने की बात होगी तो हमारा वर्ड आएगा अप, गिव अप। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक, इस टाइप से गिव अप। ठीक है, 40th क्वेश्चन रहेगा हमारा। 40th क्वेश्चन आया है, वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस। अब हमें जिम्मेदारी बताई जा रही है ना, हमने इसकी शपथ नहीं ली है, यूज्ड भी नहीं आएगा, हमारा शुड आएगा, क्योंकि हमें हमारी कर्तव्य बताया जा रहा है। तो वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, ये प्लेसेस मतलब ये हमें हमारा क्राउडेड प्लेसेस में मास्क पहनना चाहिए। अब इसके बाद हम करेंगे डिटरमाइनर्स और मॉडल्स और वर्ब्स, इन सब चीज़ों से हमारा पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और हम एग्ज़ाम में इसमें 5 में से 5 नंबर ला सकते हैं। थैंक यू क्लास। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको कभी इशू नहीं आएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अच्छे नंबर से पास